आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। मैं तुमसे कुछ कहने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ याद दिलाने आया हूँ। ये दुनिया कोई मेला नहीं है जहाँ हर किसी को बराबर ध्यान मिले। ये दुनिया एक दर्पण है। तुम जैसे हो वही तुम्हें लौटाती है। तुम कहते हो लोग मुझे इग्नोर कर देते हैं। मैं दिल से देता हूँ फिर भी मुझे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन कभी तुमने खुद से ये पूछा, क्या मैंने खुद को इतना आसान बना दिया है कि मेरी मौजूदगी की कीमत ही खत्म हो गई है? सुनो, ये कड़वा है लेकिन सच है। जो चीज जितनी आसानी से मिल जाती है उसकी कदर उतनी ही जल्दी खत्म हो जाती है। तुम किसी को समय देते हो, भाव देते हो, इज्जत देते हो, अपनी भावनाओं खोल कर रख देते हो, हर वक्त उपलब्ध रहते हो और फिर हैरान होते हो कि सामने वाला ठंडा क्यों है। असल में वह ठंडा नहीं है, वह सिर्फ यह समझ चुका है कि तुम्हें पाने के लिए उसे कुछ होना नहीं पड़ेगा। यह वह क्षण है जहां इंसान खुद को छोटा बना लेता है। ध्यान से सुनना, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो वह यह नहीं कह रहा होता कि तुम बेकार, वह यह कह रहा है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही सबसे बड़ा संकेत है, दर्द है नहीं है, संदेश। लेकिन लोग इस संदेश को समझने की बजाय खुद को दोष देने लगते हैं, रोते हैं, चिपकने लगते हैं। और यही सबसे बड़ी भूल है। जिस दिन तुमने अपनी अपेक्षा को, अपनी शक्ति को बदल दिया, उस दिन खेल खत बदल जाएगा। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे और तुम फिर भी उसके पीछे भागो तो तुम उसे बता रहे होते हो कि तुम्हारे जीवन का केंद्र वही है और कोई भी इंसान उस चीज की कदर नहीं करता जो उसे बिना मेहनत के मिल जाए। इसलिए पहला कदम है पीछे हटना। पीछे हटना डर नहीं है, पीछे हटना समझदारी है। ये गुस्सा नहीं, जागरूकता है। जब कोई तुम्हें भाव नहीं देता तो तुम चुप हो जाओ। शिकायत मत करो, सवाल मत पूछो, स्पष्टीकरण मत दो, बस अपनी ऊर्जा वापस ले लो। लोग पूछते हैं, अगर मैं पीछे हट गया तो क्या वह हमेशा के लिए चला जाएगा? अगर चला जाता तो समझ लेना वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। अगर रुक जाता तो समझ लेना तुम्हारी गैर मौजूदगी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। याद रखना, जो तुम्हारी मौजूदगी में नहीं जागता वह तुम्हारी गैर मौजूदगी में जागता है। अब एक और बात, हर वक्त उपलब्ध रहना कोई मेहनत, महान काम गुण नहीं है। ये अक्सर आत्मसम्मान की कमी का संदेश है। हर कॉल उठाना, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, हर बार खुद को साबित करना, ये तुम्हारी कीमत नहीं बढ़ाता, यह उसे गिरा देता है। इंसान वही चाहता है जिसे पाना थोड़ा मुश्किल है। रहस्यमय बनो, सब कुछ मत बताओ, हर भावना को बाहर मत उड़ेलो। मौन में वजन होता है। कम बोलने वाले लोग हल्के नहीं होते बल्कि गहरे होते हैं। जो हर वक्त हंसाता रहता है उसे लोग मनोरंजन समझ लेते हैं, लेकिन जो शांत रहता है उसे लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब भावनाओं की बात, जिसने तुम्हें इग्नोर किया वह चाहता कि तुम बेचैन रहो। उसे याद करो, उसके बारे में सोचते रहो। तुम्हारी बेचैनी उसके अहंकार को ताकत देती है। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया उस दिन अब उसकी शक्ति खत्म और अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते। अब तुम चुनते हो किसे महत्व देना है और किसे नहीं। यही असली शक्ति है। अपनी कीमत को बढ़ाने की मतलब है किसी को जलाना नहीं। इसका मतलब है खुद को गहराई देना, अपने ज्ञान को, अपने कौशल को, अपनी अनुशासन को, अपने आत्मसम्मान को। जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ बन रहा होता है, कुछ आगे बढ़ रहा होता है तो लोग अपने आप आकर्षित होते हैं। तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना, जो इंसान खुद को पर निर्भर होता है उसी की सबसे जरूरत पड़ती है। अब सोचो, अगर किसी ने तुम्हें इग्नोर किया और तुम दिन रात उसी के बारे में सोचते रहे तो तुम्हें क्या मिला? दर्द, खालीपन, गुस्सा। लेकिन अगर वही ऊर्जा तुमने खुद को बेहतर बनाने में लगा दी होती तो कुछ समय बाद वह इंसान तुम्हें ढूंढ रहा होता। क्योंकि लोग शब्दों से नहीं, स्थिति से प्रभावित होते हैं। भीड़ में भी कुछ लोग चमकते हैं क्योंकि वे भावनाओं में नहीं बहते, वे चेतना में चलते हैं। वे पूछते नहीं मुझे क्या मिलेगा, वे पूछते हैं मैं क्या बन रहा हूँ। और जो बन जाता है उसे पाने के लिए वो लोग खुद आते हैं। अब अंतिम बात, ध्यान से सुनना,
ये किसी को तड़पाने के लिए की कला नहीं है, यह खुद को मुक्त करने की प्रतिक्रिया है। अगर कोई लौटकर आए तो देखना वह सम्मान के साथ आता है या आदत के साथ, और अगर कोई ना भी लौटे तो भी तुम हारते नहीं हो, क्योंकि अब तुम खुद के साथ खड़े हो। और जिस दिन तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती, उसी दिन दुनिया तुम्हें खोने में से डरती है। जय ओशो की।